हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने माइक्रो प्रोसेसर 8085 के आर्किटेक्चर को देखा था और साथ में हमने उसके पिन डायग्राम को भी बेसिक में देख ही लिया था। सो आज की इस वीडियो से हम इसके एक एक ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ये रजिस्टर्स होता है, इसका वर्क क्या होता है, जो हमारा स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होता है उसका क्या वर्क होता है, और जो हमारा जर्नल पर्पज़ रजिस्टर होता है उसका क्या वर्क होता है। साथ में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, सीरियल कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल, 8 बिट डाटा बस, और यहाँ पर जो हमारा एड्रेस बफर है और एड्रेस डाटा बफर है, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम या फिर हम कहें कोई माइक्रो प्रोसेसर जब स्टार्ट करता है प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर दिया गया है पीसी, जो कि एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, वो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम इस पीसी का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं अलग से। उसको समझने के बाद अगर हम एक बार उसको समझ लेंगे तो इन सभी ब्लॉक डायग्राम्स को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो चलिए हम बात कर लेते हैं पीसी, या फिर जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोग्राम काउंटर। सो ये हमारा है प्रोग्राम काउंटर का ब्लॉक डायग्राम और ये हमारा है मेमोरी। अब यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है सो वो हमारे इसी रजिस्टर से स्टार्ट होता है। जो ये हमारा रजिस्टर है पीसी प्रोग्राम काउंटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम काउंटर। सो यहीं से हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर हम कहें इंस्ट्रक्शन, वो यहीं से रन करता है। सो बेसिकली हम बात करें प्रोग्राम काउंटर होता क्या है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जिसमें आने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है। इसमें क्या रहता है, हमारा एड्रेस रहता है जो हमारे इंस्ट्रक्शन है मेमोरी को रीड करने के लिए, कहाँ पर हमारा मेमोरी में डाटा है। सो ये होता है हमारा रजिस्टर जिसमें हमारे एड्रेस होते हैं प्रोग्राम्स या फिर हम कहें इंस्ट्रक्शन को, जो हमारे आने वाले इंस्ट्रक्शन हैं। सो इसमें देख लेते हैं, यदि हमारा कोई जैसे एक एड्रेस है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इस एड्रेस की 100, सो ये एड्रेस हमारा कहाँ पर स्टोर रहता है, पीसी पर। अब यहाँ पर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एक ऐसी चिप होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करते हैं। सो मेमोरी के बारे में आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा। सो मेमोरी में होता क्या है, इसमें दो चीज़ होती है। सबसे पहले एक हमारा एड्रेस होता है, उसके बाद में सेकंड हमारा होता है डाटा। सो डाटा कैसे स्टोर होता है, ऐसा तो है नहीं कि डाटा जहाँ चाहे वहाँ पर स्टोर हो जाए, या फिर हम जहाँ चाहें वहाँ स्टोर हो जाए। बेसिकली ऐसा होता है कि हम जहाँ चाहे डाटा वहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, बट उसमें भी एक लोकेशन होता है। सो लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कहीं पर रहते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, तभी हमारा पता चलता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। उसी तरह पे कोई भी डाटा अगर मेमोरी में स्टोर है तो उसका भी एक एड्रेस होता है। अब एड्रेस बस का काम क्या होता है, पीसी से एड्रेस को ले जाकर मेमोरी में भेजना। कंट्रोल बस का काम क्या होता है, उस एड्रेस को कंट्रोल करना। और जो हमारा डाटा बस है, डाटा बस का वर्क ये होता है कि मेमोरी से डाटा को रीड करना या फिर हम कहें फेच करना। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर एड्रेस बस के थ्रू इस मेमोरी में भेजा गया। अब कंट्रोल बस के थ्रू जो हमारा एड्रेस है वो कंट्रोल किया जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल बस क्या करेगा, एड्रेस को चेक करेगा और उस एड्रेस पर पहुँचेगा। फिर उस एड्रेस पर जो हमारा डाटा होगा वो डाटा को फेच करेगा। अब पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें क्या होता है, केवल 3 वर्क होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फेच, और सेकंड हमारा होता है डिकोड, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है, थर्ड एक्सीक्यूट। सो इन्हीं फॉर्म पर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पर डाटा इसने अब रीड कर लिया, इस एड्रेस पर पहुंचकर इस डाटा को यहाँ पर कंट्रोल बस ने इसे पहचान लिया कि ये डाटा हमें ले चलना है कहाँ पर, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में। सो ये डाटा बस के थ्रू ये
डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक ले आया। अब इस डाटा को स्टोर कहाँ करेंगे हम? सो इस वाले रजिस्टर में, इसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था। जो ये है हमारा, ये डाटा यहाँ से रीड होकर मेमोरी से वो आता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। सो यहाँ पर आया अब डाटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होने के बाद हमारा जो डाटा है वो पहुँचता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में यहाँ पर क्या होता है, डाटा को डिकोड किया जाता है। सो अब डाटा को डिकोड करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो डाटा है, जो बाइनरी के फॉर्म में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, वो हमें टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को दिया जाता है। सो अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर से बाइनरी कोड प्राप्त करने के बाद यहाँ पर जो हमारा बाइनरी कोड है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को रिसीव होता है। अब टाइमिंग और कंट्रोल सर्किट क्या करता है, जितने भी यहाँ पर रजिस्टर यूज़ किए गए हैं, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट, इट मीन्स जितने भी सर्किट यहाँ पर यूज़ हैं, चाहे वो हमारा एलयू हो या फिर एड्रेस बफर हो, एड्रेस एंड डाटा बफर हो, कोई भी यहाँ पर जो हमारा सर्किट है वो कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल सर्किट से, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट से। और यही हमारा टाइम प्रेफर करता है कि कौन सा रजिस्टर किस टाइम में क्या करेगा। अब नेक्स्ट हम एक एक रजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो हमारा ये पीसी है ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, ये तो आपको पहले ही पता चल गया है। और ये जो हमारा जर्नल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं ये हमारे 8 बिट के होते हैं। एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, टेम्परेरी रजिस्टर 8 बिट का होता है, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। ये भी जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये भी 8 बिट का ही होता है। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी हमारा 8 बिट का होता है। ये हमारा डब्ल्यू और जेड ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर हैं जिन्हें हम नहीं यूज करते हैं, हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, तो ये भी 8 बिट का होता है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर की, तो जो हमारा फ्लैग रजिस्टर होता है वो हमारा स्टेटस बताता है। इसमें बिट तो यहाँ पर 8 होती हैं, बट यूज़ केवल 5 बिट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जो हमारे 5 बिट हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, इसमें कैरी फ्लैग होता है, और एक हमारा पैरिटी फ्लैग होता है, एक हमारा एक्सिलरी फ्लैग होता है, एक हमारा ज़ीरो फ्लैग होता है, और एक हमारा साइन फ्लैग होता है। कैरी फ्लैग हमारे रिज़ल्ट में यदि कैरी प्राप्त हुई है तो वो उसे दिखाएगा। पैरिटी फ्लैग पैरिटी वंश की संख्या को यहाँ पर डिराइव करता है। और एक्सिलरी कैरी जो हमारे निबल्स हैं वहाँ से यदि कैरी जनरेट हुई है और आगे फॉरवर्ड हुई है तो यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी कैरी बताएगा। और ज़ीरो, इफ़ रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो हो जाता है तो ज़ीरो फ्लैग हमें यहाँ पर दिखाता है। और साइन फ्लैग हमारे रिज़ल्ट को बताता है हमारा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो हमारा ये इस तरह से फ़र्क करता है फ्लैग रजिस्टर। अब यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर की साथ में बात कर लेते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर, इसे हम टेम्परेरी रजिस्टर कहते हैं, तो इसके नाम से ही पता है ये केवल टेम्परेरी वर्क के लिए होता है। और ये एक्यूमुलेटर, ये क्या होता है, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जो इंस्ट्रक्शन का एक ऑपरेंट होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन का एक ऑपरेंट तो एक्यूमुलेटर ही होगा। दूसरा हमारा जो होगा वो BCDEHL टेम्परेरी रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है। सो यहाँ पर टेम्परेरी एक रजिस्टर में कोई वैल्यू आएगी या फिर हमें इंस्ट्रक्शन आएगी, वो ALU में जाएगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो यहाँ से फिर जो हमारी रिज़ल्ट है वो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में शो करेगा। यहाँ से रिज़ल्ट होते हुए इस डाटा बस से यहाँ एक्यूमुलेटर में जो हमारा रिज़ल्ट है वो शो करेगा। इसलिए यहाँ पर जो एरो है ये दोनों साइड यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरप्ट कंट्रोल की। इंटरप्ट कंट्रोल जो होता है वो हमारे बाहर से आने वाले सभी इंटरप्ट सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, किस सिग्नल को कब भेजना है और किस सिग्नल को कब यहाँ पर आउटपुट में देना है, वो हमारा ये इंटरप्ट कंट्रोल करता है। सीरियल इनपुट आउट क्या होता है, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात कर लिया था। जो हमारा सीरियल इनपुट डाटा सीरियल आउटपुट डाटा होता है, ये सीरियली हमारे डाटा को माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट कराता है और आउटपुट कराता है।
सो कुछ इस तरह से इन सभी ब्लॉक्स के वर्किंग हैं, इस तरह से ये वर्क करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, और इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं प्रेफर करूँगा पहला वीडियो इसका माइक्रो प्रोसेसर का आप ज़रूर देखिए, फिर आकर के ये वीडियो देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। मिलेंगे अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।